समुद्र को सागर, पयोधी, उदधी, पारावार, नदीश, जलधी, सिंधु, रत्नाकर, वरिधि इन नामों से पुकारा जाता है। अंग्रेजी में इसे सी कहते हैं और महासागर को ओशन कहते हैं। ब्रह्मांड में धरती धूल के कण के बराबर भी नहीं है। मान लो अगर धरती धूल के कण के बराबर है तो सूर्य संतरे के बराबर होगा। आज भी इस धरती पर 70% से अधिक जल है। धरती के वजन से 10 गुना से भी ज्यादा इस धरती ने जल को वहन कर रखा है। मानव आबादी धरती की मात्र 20 से 25% हिस्से पर ही रहती है। उसमें भी अधिकतर जंगल, रेगिस्तान, पहाड़ और नदियां हैं। इस 20 से 25% हिस्से पर ही रहस्य के अंबार लगे हुए हैं। ऐसे में समुद्र के 70 से 75% हिस्से को अभी भी मानव संपूर्ण रूप से नहीं देख पाया है। प्राचीन काल से ही लोग सागर की यात्रा करने और इसके रहस्य को जानने की कोशिश में लगे हुए हैं। पृथ्वी की सतह के 70% से अधिक क्षेत्र में फैले समुद्र मूलतः खारे पानी का एक सतत नियाक है, अर्थात इसका पानी पीने लायक जरा भी नहीं होता। कुछ देर इसमें नहाने के बाद आपका बदन चिपचिपा हो जाएगा। मनुष्य ज्यादा समय तक समुद्र के पानी में नहीं रह सकता। हालांकि इसके लिए उसने समुद्री सूट विकसित कर लिए हैं। फिर भी कहना होगा कि कुछ सागर का पानी खारा ही नहीं है, कहीं कहीं वह मीठा लेकिन पीने लायक है। पृथ्वी पर कितने समुद्र है? पहले तो एक ही समुद्र था, फिर 3 हो गए और अब कई है। समुद्र को सागर भी कहते हैं। सागरों में बड़े महासागर होते हैं और 3 ओर से घिरे हुए समुद्र को खाड़ी कहते हैं। हालांकि सभी महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। महासागर पृथ्वी का वह भाग जो विशाल जल राशि यानी कि लवणीय जल से घिरा हुआ है, वो महासागर कहलाता है। पृथ्वी का 70% भाग महासागरों से घिरा है। पैसिफिक महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर तथा दक्षिणी महासागर, कुल 5 महासागर है। पैसिफिक महासागर तथा अटलांटिक महासागर का विस्तार उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध दोनों जगह है। इसलिए भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित उत्तरी पैसिफिक महासागर तथा दक्षिण में स्थित दक्षिणी पैसिफिक महासागर में स्थित है। इस प्रकार कुल मिलाकर 7 महासागर या 7 समंदर है। उल्लेखनीय बात यह है कि अंटार्कटिका में बर्फीली जमीन के अंदर 400 से ज्यादा झीलें हैं। सागर लवणीय जल का वह बड़ा क्षेत्र जो महासागर से जुड़ा हो, वो सागर कहलाता है। कैस्पियन सागर, मृत सागर, लाल सागर, उत्तर सागर, लाप्तेव सागर, भूमध्य सागर, ये सब। गल्फ जल का वह भाग जो 3 तरफ स्थल भाग से घिरा हुआ हो, उसे गल्फ कहते हैं। गल्फ व खाड़ी लगभग समानार्थी शब्द है। अरब की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी का नाम ज्यादा प्रसिद्ध है। समुद्र को 7 भागों में बांटा गया है। लवण का सागर, इक्षुरस का सागर, सुरा का सागर, घृत का सागर, दधी का सागर, क्षीर का सागर और मीठे जल का सागर। भारत के 3 और समुद्र है, आंध्र प्रदेश, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, गोवा, गुजरात, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, दमन और दीव तथा लक्षद्वीप समूह भारत के समुद्र तटवर्ती राज्य है। आज हम इस वीडियो में धरती के समुद्र के 10 रहस्य के बारे में रोचक और रोमांचक जानकारी जानेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। समुद्र का पहला रहस्य, समुद्र का जन्म। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि समुद्र का जन्म आज से लगभग 50 करोड़ से 100 करोड़ वर्षों के बीच हुआ होगा। दरअसल धरती के विशालकाय गड्ढे पानी से कैसे भर गए,
यह अनुमान लगाना तो थोड़ा मुश्किल है। दूसरी ओर इतने विशालकाय गड्ढे कैसे निर्मित हुए, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। वैज्ञानिक कहते हैं कि जब पृथ्वी का जन्म हुआ तो वह आग का एक गोला थी। जब पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगी तो उसके चारों तरफ गैस के बादल फैल गए। ठंडे होने पर यह बादल काफी भारी हो गए और उनसे लगातार मूसलाधार वर्षा होने लगी। लाखों करोड़ों सालों तक ऐसा ही होता रहा। पानी से भरे धरती की सतह के विशालकाय गड्ढे ही बाद में समुद्र कहलाए। पृथ्वी की 70% सतह समुद्र से ढकी है। इसका आशय यह हुआ कि पृथ्वी के लगभग 40 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में समुद्र है। विश्व का सबसे विशाल महासागर पैसिफिक महासागर है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 40 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। यह विश्व के सभी महासागरों का 50% है। पैसिफिक महासागर के भीतर जल जंतुओं की एक रहस्यमयी दुनिया है, जिस पर अभी भी खोज जारी है। पैसिफिक महासागर विश्व का सबसे गहरा सागर है। इसकी औसत गहराई 4000 मीटर है। महासागर को छोड़कर यदि हम सागर की बात करें तो विश्व का सबसे विशाल सागर दक्षिण चीन महासागर है, जिसका क्षेत्रफल 2 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। समुद्र का दूसरा रहस्य, समुद्री लहरों का रहस्य। समुद्र की लहरों को समुद्र विज्ञानी ही जानता है। समुद्र की लहरें 3 तरह से पैदा होती है। पहली, समुद्र की सतह पर बहने वाली हवा। दूसरी, चंद्रमा के कारण उत्पन्न हुआ ज्वार। और तीसरी, समुद्र के भीतर कहीं आया भूकंप। हवा या तूफान से उत्पन्न लहरें भूमि के पास उथले पानी में पहुंचने में मंद पड़ने लगती है। फिर भी कभी कभी इनकी ऊंचाई 30 से 50 मीटर तक हो सकती है। अधिक ऊंची लहरें अस्थिर हो जाती है और अंततः सागर तट पर झाग के रूप में टूटती है। सुनामी नामक लहरें समुद्र तल पर आए भूकंप या भूस्खलन की वजह से उत्पन्न होती है और सागर के बाहर बमुश्किल ही दिखाई देती है। लेकिन किनारे पर पहुंचने पर यह लहरें प्रचंड और विनाशकारी रूप धारण कर लेती है। चंद्रमा से उत्पन्न लहरें भी कभी कभी विनाशकारी साबित होती है। चंद्रमा के कारण दैनिक रूप से 2 बार उत्पन्न होती है, सुबह और शाम। यह घटना चंद्रमा द्वारा पृथ्वी पर लगाए जाने वाले गुरुत्व बल के कारण घटित होती है। इसके बाद अमावस्या को समुद्र शांत रहता है और पूर्णिमा को अशांत। समुद्र का तीसरा रहस्य, अद्भुत समुद्री जीव जंतु। समुद्री जीव 2 प्रकार के होते हैं, पौधे तथा प्राणी। समुद्री जीवन धरती की अपेक्षा कई ज्यादा विचित्र और रहस्य से भरा है। यहाँ एक और जहाँ विशालकाय व्हेल है तो दूसरी ओर आंखों से न दिखाई देने वाली मछलियां, यह जीव भी अपना जीवन जी रहे हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ब्लू व्हेल की जीभ का वजन ही हाथी के बराबर है। महासागर में मौजूद सबसे छोटा जीव प्लेकेटन है। समुद्र की गहराई के इस 1% में रहने वाले जीवों और वनस्पतियों की किस्मों के बारे में वैज्ञानिक जानकर हैरान रह गए हैं। इन महासागरों के गर्भ में अद्भुत जीव जंतु, दुर्लभ पौधे और हैरान कर देने वाले बैक्टीरिया मौजूद है। वैज्ञानिक कहते हैं कि समुद्र में जीव जंतुओं की 2 लाख से अधिक प्रजातियां विचरण करती है। बैक्टीरिया की 35,000 प्रजातियां, वायरस की 5,000 और एक कोशीय पौधों की करीब 1.5 लाख नई प्रजातियां खोजी गई है। शिकारी स्पर्म व्हेल, अंटार्कटिक स्लीपर शार्क, अन्य भयानक शार्क, विशालकाय व्हेल, डरावनी शक्लों वाले ड्रैगन जैसी दिखने वाली मछलियां, चमकीली मछलियां, लैम जैसी आंखों वाली मछलियां, करीब 1 मीटर चौड़ी जेलीफिश, स्टारफिश, पारदर्शी मछली, रंग बदलने वाली मछलियां, ये सब हजारों मछलियों की प्रजातियां हैं। मछली को समुद्र का प्रमुख जीव माना जाता है। समुद्र मछलियों से भरा पड़ा है। हालांकि समुद्र में विशालकाय समुद्री सांप की लाखों प्रजातियां रहती है, जैसे कि केप सैटनो के समुद्री सांप, HMS के डेडोलस के समुद्री सांप, हालीफैक्स का समुद्री सांप, प्रिंस के समुद्री सांप, मैनेड के समुद्री सांप, एजेडे के समुद्री सांप, ग्लास्टर के समुद्री सांप, ओलाउस के समुद्री सांप, ये सब।
इसके अलावा भयानक सुंड वाले तरह तरह के ऑक्टोपस, 13 मीटर लंबा आर्कियोटिथिस, विशाल का एनाकोंडा और भयानक जहरीले सांपों से समुद्र भरा पड़ा है। इसके अलावा समुद्र में हजारों किस्म के बैक्टीरिया, कीड़े मकोड़े, केकड़े और झींगों की संख्या करोड़ों में होगी, जो समुद्र की गहराई में पाए जाते हैं। 2 मीटर तक के कीड़े भी समुद्र के कुछ विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं। सागर में जीवित प्राणियों के सभी समूह जैसे कि जीवाणु, प्रोस्टिट, शैवाल, कवक, पादप और इन जैसे जीव पाए जाते हैं। इसके अलावा कमल जैसे दिखने वाले और रेंगते फूल, ब्लड रेस समुद्री फेनी यानी कि स्वीड, रेंगने और कई भुजा वाले पौधे, कोरल और लाखों तरह की वनस्पतियां पाई जाती है। अधिकांश समुद्री पौधे हरे, भूरे तथा लाल शैवाल है। समुद्र का चौथा रहस्य, समुद्री यात्राएं। समुद्री यात्रा के संस्मरण पर हजारों किताबें लिखी गई है। समुद्री लुटेरे, सिंदबाद जहाजी और समुद्र के सम्राट नाम से कई किताबें लिखी गई है। समुद्री यात्रा के रोचक और रोमांचक संस्करणों को पढ़कर हर कोई आश्चर्य करेगा कि आखिर समुद्र की दुनिया एक अलग ही दुनिया है, जिसका धरती की दुनिया से कोई मेल नहीं है। लेकिन ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने समुद्र में कई दिन जिंदगी और मौत के बीच गुजारे हैं। रोमांचक समुद्री यात्राओं के बारे में जहाज़ों के कप्तानों ने अपनी डायरियों में अपने दुर्लभ और रोमांचक अनुभवों को दर्ज किया है। वास्को डी गामा, कोलंबस के नाम से समुद्री यात्रा के लिए प्रसिद्ध है ही। कई बार तो लोगों ने ऐसे जीव देखे हैं जिनके बारे में सुनकर आश्चर्य होता है कि आखिर यह क्या चीज़ है। यह कोई जीवधारी है या निर्जीव वस्तु। कई बार जहाज निकला कहीं और के लिए है और पहुंच गया किसी अनजान द्वीप पर। कई जहाज तो आज तक वापस लौटकर नहीं आए हैं। भारतीय उपमहाद्वीप को घेरे हुए नीले पानी में यात्रा करना स्मरणीय अनुभव होता है। भारत में समुद्री यात्रा का उपयोग मौर्य और मध्यकाल के अधिक था। अधिकांशतः अरब सागर का उपयोग लक्षद्वीप पहुंचने और बंगाल की खाड़ी का उपयोग अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पहुंचने के लिए किया जाता है। ये दोनों द्वीप समूह भारतीय उपमहाद्वीप के हिस्से हैं। बरमुडा त्रिभुज रहस्य। अटलांटिक समुद्र में एक ऐसी जगह है जिसे बरमुडा त्रिभुज कहा जाता है। पिछले 100 वर्षों में बरमुडा त्रिभुज में लोगों की मान्यताओं के अनुसार असाधारण रूप से ज़्यादा संख्या में वायुयान और जलयान रहस्यमय रूप से कोई सुराग न छोड़ते हुए अदृश्य हुए हैं। कुछ रिपोर्टों के अनुसार इस क्षेत्र में 100 से अधिक वायुयान, जलयान और लगभग 1000 व्यक्ति लापता हुए हैं। समुद्र का पांचवा रहस्य, सागर के भोजन और खनिज। सागर दुनिया भर के लोगों के लिए भोजन मुख्य रूप से मछली उपलब्ध कराता है, किंतु इसके साथ ही यह कस्तूरों, सागरीय स्तनधारी जीवों और सागरीय शैवाल की भी पर्याप्त आपूर्ति करता है। इनमें से कुछ को मछुआरों द्वारा पकड़ा जाता है तो कुछ की खेती पानी के भीतर की जाती है। सागर के अन्य मानव उपयोगों में व्यापार, यात्रा, खनिज दोहन, बिजली उत्पादन और नौसैनिक युद्ध शामिल है। वही आनंद के लिए की गई गतिविधियों में जैसे कि तैराकी, नौकायन और स्कूबा डाइविंग के लिए सागर भी एक आधार प्रदान करता है। इसके अलावा समुद्र के भीतर शंख, मोती, मूंगा, तेल, गैस, सीपी, शैवाल, मछली ये सब ऐसी हजारों वस्तुएं पाई जाती है जिसका मानव दोहन कराता है। समुद्र का छठा रहस्य, समुद्री गुफाएं। समुद्र की गुफाएं समुद्री लहरों, भूकंपों और ज्वालामुखी के कारण बनती है। समुद्र में हजारों तरह की सुरंगें हैं। ये समुद्री सुरंगें पानी से भरी हुई है। इन्हीं में से एक है मैक्सिको में। इन सुरंगों का पानी इतना साफ होता है कि गोताखोर पूरी तरह से सुरंग का मजा ले सकते हैं। समंदर की बड़ी बड़ी लहरें जब चट्टानों से टकराती है तो उनमें सुराख कर देती है, जो धीरे धीरे इतने बड़े हो जाते हैं कि गुफाओं की शक्ल ले लेते हैं। इसी तरह इटली की एक गुफा है।
इसके अलावा लावा से बनी गुफाएं अंदर किसी नली जैसी दिखती है। इस तरह की गुफाएं हवाई के द्वीपों पर मौजूद है। चीन की रेनबो केव के बारे में कहा जाता है कि कुछ हजार साल पहले यह जगह समुद्र में डूबी हुई थी, लेकिन अब यह खूबसूरत गुफा है। कहते हैं कि कई साल पहले इस जगह पर समुद्र का जलस्तर कम हो गया तो इस केव का जन्म हुआ। चीन के गुइलिन में स्थित यह गुफा रंगों से इतनी भरी हुई है कि इसे रेनबो केव भी कहा जाता है। यह केव करीब 240 मीटर लंबी है। समुद्र का 7वां रहस्य, समुद्री पर्वत। समूची पृथ्वी पर पाए जाने वाले पर्वतीय श्रृंखलाओं में से एक है, जो कि 70,000 किलोमीटर लंबे समुद्र के भीतर का पर्वतनुमा क्षेत्र है। समूचे समुद्र में ऐसे करीब 1 लाख बड़े पर्वतनुमा क्षेत्र है। धरती पर सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है, जो नेपाल, भारत और तिब्बत सीमा पर है, और इसकी चोटी समुद्र तल से 8,800 मीटर की ऊंचाई पर है। लेकिन समुद्र के भीतर इससे भी ऊंचा एक पर्वत है जिसे मौना किया माउंटेन कहते हैं। मौना किया माउंटेन हवाई के नज़दीक पैसिफिक महासागर का एक हिस्सा है। वास्तव में यह माउंटेन एक विशाल द्वीप है जिसका आधार समुद्र के तल से बहुत नीचे है। समुद्र तल से मौना किया की ऊंचाई 4,200 मीटर है, लेकिन यह मौना की ऊंचाई पूरी नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार मौना किया माउंटेन समुद्र तल से 6,000 मीटर नीचे तक फैला हुआ है, और बेस से ऊपर चोटी तक मापने के लिए इसकी कुल ऊंचाई 10,000 मीटर होती है। समुद्र की इतनी गहराई में होने पर भी मौना किया माउंटेन ज्वालामुखी माउंटेन है। इसी तरह समुद्र में हजारों छोटे और बड़े पर्वत पाए जाते हैं। अब तक 1 लाख समुद्री पहाड़ों का पता लगाया जा चुका है। आमतौर पर इन पहाड़ों की ऊंचाई 1 से 3 किलोमीटर तक होती है। इनमें से भी अधिकतर पहाड़ पानी के अंदर डूबे हुए हैं, लेकिन उनमें से कुछ पानी के ऊपर भी आ गए हैं। समुद्र के पानी से ऊपर उठे हुए चपटे पहाड़ों को द्वीप कहा जाता है। हवाई द्वीप समूह का जन्म ऐसे ही हुआ है। सागर के अंदर बहुत से पहाड़ हैं। मध्य सागर के मध्य में स्थित पर्वत श्रृंखला संसार में सबसे बड़ी श्रृंखला है। इसकी लंबाई लगभग 60,000 किलोमीटर है। पैसिफिक महासागर के उत्तरी पूर्व भाग में बहुत से पर्वत हैं। इनमें से अधिकांश पर्वत तो पानी में डूबे हुए हैं। समुद्र का 8वां रहस्य। हिंदू पौराणिक कथाओं में समुद्र का वर्णन कई बार सुनने को मिलता है। समुद्र मंथन की कहानी बहुत प्रचलित है। देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था और उसमें भी 14 प्रकार के रत्न निकले थे। उससे पहले वराह कल्प की शुरुआत में भगवान वराह ने धरती पर से समुद्र जल हटाकर धरती को रहने लायक जगह बनाई थी। दूसरी ओर हम सुनते और पौराणिक साहित्य में पढ़ते आए हैं कि समुद्र में जलपरियां होती है, हाथी और घोड़े होते हैं। शेषनाग भी समुद्र में ही रहता है। समुद्र में कई एक नागलोक भी है जहां आधे मानव रूप में नाग रहते हैं। यह भी सुना है कि समुद्र में ही 7 पाताल लोक भी है। समुद्र का 9वां रहस्य, समुद्र की आवाज। प्रत्येक समुद्र की आवाज भिन्न है। पैसिफिक महासागर को अपेक्षाकृत शांत और हिंद महासागर को अशांत माना जाता है। कहीं कहीं समुद्र की चिंगाड़ियाँ हुई आवाज़ होती है तो कहीं पर किसी वाद्य यंत्र बजने जैसी, कहीं कहीं पर साय साय, तो कहीं पर हवा का इतना जोर होता है कि हू जैसी आवाज़ उत्पन्न होती है। वैज्ञानिकों के अनुसार हर समुद्र की आवाज़ के पीछे कुछ कारण होता है। यह आवाज़ समुद्र की पहचान होती है। कुछ समय पूर्व दक्षिणी महासागर में एक विचित्र बत्तख जैसी आवाज़ सुनाई देती थी। वैज्ञानिकों ने बड़ी मशक्कत के साथ इस रहस्य को सुलझाया। उन्होंने उस बत्तख जैसी आवाज़ को जैव बत्तख उपनाम दिया था। यह आवाज़ दक्षिणी महासागर में सर्दियों और वसंत के मौसम में सुनाई देती थी। ध्वनि रिकॉर्डर की मदद से पता चला है कि ध्वनि वास्तव में पानी के नीचे अटलांटिक मिंक वेल के दांत बजाने जैसी आवाज़ है। ये निष्कर्ष रॉयल सोसाइटी जर्नल बायोलॉजी लेटर्स में प्रकाशित हुए हैं।
अमेरिका के राष्ट्रीय समुद्रीय और वायुमंडल प्रबंधन NOAA पूर्वोत्तर मत्स्य विज्ञान केंद्र मैसेच्यूसेट्स के प्रमुख शोधकर्ता डेनिस रिचर्ड्स का कहना है कि इस ध्वनि संकेत को स्रोत खोजना मुश्किल था। पिछले कुछ वर्षों में कई सुझाव दिए गए, लेकिन कोई भी वास्तव में अब तक यह दिखाने में सक्षम नहीं था कि यह प्रजाति आवाज़ निकाल रही थी। इस अजीब आवाज़ को पहली बार 50 साल पहले पनडुब्बियों ने पकड़ा था। जिसने भी इसे सुना वह इस बत्तखनुमा आवाज़ को सुनकर हैरान था। तब से लेकर कई बार पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पास अंटार्कटिक के कम पानी में आवृत्ति वाली यह ध्वनि रिकॉर्ड की गई है। इसके स्रोत को लेकर किसी मछली से लेकर जहाज तक अटकलें लगाई जा रही थी। इसी तरह प्रत्येक समुद्र की आवाज़ भी रहस्यमयी होती है। जरूरी नहीं है कि जो आवाज़ आ रही है वह लहरों या हवा की ही हो। समुद्र का 10वां रहस्य, समुद्र की गहराई। सभी सागरों की गहराई अलग अलग मानी गई है। हालांकि महासागरों की गहराई का रहस्य भी बरकरार है। समुद्र की गहराई बेहद ठंडी, अंधेरी होती है और कभी कभी तो ज़्यादा दबाव के कारण यहाँ ऑक्सीजन भी काफ़ी कम हो जाती है। धरती पर जितना ज़्यादा दबाव महसूस होता है, समुद्र की गहराई में यह 1000 गुना ज़्यादा होता है। इतना ज़्यादा दबाव कि बायोकेमिस्ट्री भी यहाँ फेल हो जाए। इस दबाव की सच्चाई यह है कि समुद्र की तलहटी में रहने की 1% से भी कम जगहों का अभी तक पता चला है जहाँ पर जीव और जंतु रहते हैं।